हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय बुढ़ानी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर प्रोग्राम। करंट अफेयर प्रोग्राम में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के और इस साल के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रख रहे हैं और साथ ही साथ जो नए पर्सन बन रहे हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे एचएससी है, चाहे अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है, उन सभी के लिए और सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इसको अच्छे से देखना है और साथ में इसके की नोट्स बनाने हैं ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की बजाय उन नोट्स को आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हो गई है? वो वही राज्य है जिसने पहले यह भी अनाउंस किया था कि 5 उप मुख्यमंत्री होंगे, 5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर का पोस्ट तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है, बट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो पोस्ट हमारे संविधान के अनुसार नहीं है कोई भी, वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होते हैं। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपसे सभी को बना दो, कोई इश्यू नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वही स्टेट है वो जिसने पहले 5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात की थी, उसी ने अब 3 राजधानियां बता दी है। और 3 राजधानियां कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश ने ऐसा पहली बार किया है 3 राजधानियों की बात, और 3 राजधानियों में ये है, एक तो आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है लार्जेस्ट सिटी, इसको बनाया है, विशाखापत्तनम जो है लार्जेस्ट सिटी, इसको बनाया है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यकारी, ठीक है ना, इसको बनाया एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यकारी राजधानी। राइट, इसके बाद अमरावती। अमरावती जो है आपकी है लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाई है अमरावती को। देखिएगा, विशाखापत्तनम जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यकारी, और अमरावती जो कि उन्होंने कैपिटल, मेन कैपिटल के रूप में घोषित कर रखी है, उसको क्या बना रखा है? लेजिस्लेटिव। और तीसरी कुर्नूल, कुर्नूल को बना दिया है जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल। तो ये 3 राजधानियां घोषित कर दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 3 राजधानियां बनाई है एक तरह से इस प्रकार से, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशियल। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जो है जुडिशियल। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी बना रखी है या फिर जुडिशियल कैपिटल कौन सी बना रखी है। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो है आपका 3 राजधानियां बना रखी है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है पहली बार। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है अभी? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है अभी वर्तमान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं तो पूछा जा सकता है ये वाईएस जगमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर है अभी राज्यपाल, गवर्नर है यहाँ के राज्यपाल जो है वो है बिश्वाभूषण हरिचंदन, ये यहाँ के राज्यपाल है अभी। ठीक है, तो बिश्वाभूषण हरिचंदन जो है वो राज्यपाल है और सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। वाईएस जगमोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान के अंदर चीफ मिनिस्टर है। तो ये बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बाकी के और भी स्टेट के बारे में पूछ रखा है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं हम लोग उड़ीसा, तो उड़ीसा के सीएम अभी आपको पता है कौन है वर्तमान में? उड़ीसा के सीएम आपके हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है वो है चीफ मिनिस्टर। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है वो अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है, गणेशी लाल। राइट, तो ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो कि 5वीं बार उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने हैं, और राज्यपाल है गणेशी लाल। राइट, इसके बाद अगर बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहा था पीछे। कर्नाटक की अगर बात करें हम तो कर्नाटक के अंदर कौन है? गवर्नर है अभी वाजूभाई वाला, वाजूभाई वाला। ठीक है, ये गवर्नर है कर्नाटक में। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल रहा था पीछे
जब बीजेपी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उन्होंने जो है गवर्नर के थ्रू वहाँ पर कर्नाटक राज्य के अंदर बहुत सारा गड़बड़ हुआ था उस वक्त, तो इसलिए जो है सीएम वहाँ पर बदले थे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीएस येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा, येदियुरप्पा, ठीक है। बीएस येदियुरप्पा जो है वो है कर्नाटक के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। और राज्यपाल कौन है? तो वो है वाजूभाई वाला, ठीक है। ये दोनों बातें आपको और ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, वहां पर अभी है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है, राज्यपाल है वहां पर नजमा हेपतुल्ला। इसके अलावा सीएम कौन है वहां पर? एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह जो है वो सीएम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एन बीरेन सिंह जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर और नजमा हेपतुल्ला जो है वहां पर अभी राज्यपाल है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 3 राजधानियां घोषित किया आंध्र प्रदेश ने, और वो कौन कौन सी है? एक है विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापत्तनम जो है वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव वाली कौन सी? अमरावती। इसके अलावा कुर्नूल जो है वो जुडिशियल। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है 10 वर्ष के लिए हैदराबाद जब अलग हुआ तो 10 वर्ष तक हैदराबाद जो है ज्वाइंट कैपिटल रहेगा, ज्वाइंट राजधानी रहेगी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अलावा उड़ीसा जो है, इसके अंदर मैंने सीएम और आपको वो भी बता दिए चीफ मिनिस्टर कौन है और इसके गवर्नर कौन है। तो यह ध्यान रखना है कि अगर बात करें हम लोग कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है, तो वो है जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है बिश्वाभूषण हरिचंदन जी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो उड़ीसा के अंदर गणेशी लाल जी अभी गवर्नर है और नवीन पटनायक कौन है? वहां के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर वाजूभाई वाला जो है वो अभी कौन है? गवर्नर है, और बीएस येदियुरप्पा जो है वो कौन है? वहां पर चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर जो है वहां पर राज्यपाल है नाजमा हेपतुल्ला एंड एन बीरेन सिंह जो है बीजेपी पार्टी से है, एन बीरेन सिंह जो है वहां पर वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा मणिपुर के अंदर आपको पता होगा लोकटक लेक, वेरी फेमस लोकटक लेक जो है, लोकटक झील, लोकटक लेक जो है बहुत ही प्रसिद्ध है मणिपुर के अंदर, जिसमें एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत का लोकटक लेक में बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये लोकटक लेक आपको, लोकटक झील याद रखनी है, मणिपुर राज्य के अंदर है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो गया? करेक्ट डी हो गया, आंध्र प्रदेश, जिसने 3 राजधानियां घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू की है? यानी एक मास्क अनेक जिंदगी जो है ये जागरूकता अभियान कौन से राज्य ने शुरू किया है, ये बताना है। तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये अभियान शुरू किया है एक मास्क अनेक जिंदगी। इसके तहत क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रमोट किया, एक तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग मास्क का डोनेट करो ताकि वो गरीब लोगों को फ्री में मास्क बांटे जा सके। इसके लिए जो एक अभियान चलाया गया कि एक मास्क अनेक जिंदगी, मतलब कि अगर आप मास्क डोनेट करोगे तो उससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। कोविड-19 के चलते जो है ये अभियान चलाया गया था, कोरोना के चलते ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह चौहान वहां के चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा अगर बात करें वहां पर राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है वहां पर आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये वहां की राज्यपाल है भी, आनंदीबेन पटेल जी। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर अभी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है कहां के? महाराष्ट्र के। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? तो उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, क्लियर। तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल कौन है अभी, तो भगत सिंह कोश्यारी, और उद्धव ठाकरे जो है वो वहां पर चीफ मिनिस्टर है, क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें गुजरात, तो गुजरात के अंदर कौन है? गुजरात के अंदर आपके विजय रूपाणी जो है वो अभी सीएम है, विजय रूपाणी, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जो है, देवव्रत,
ये वहां के राज्यपाल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ में। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के राज्यपाल है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपको पता ही है अशोक गहलोत जो है वो चीफ मिनिस्टर है। अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर है। अशोक गहलोत, अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत जो है वो चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा राज्यपाल कौन है अभी वहां पर? कालराज मिसर। कालराज मिसर जो है, सॉरी, कालराज मिसर जो है, कालराज मिसर, ये वहां पर अभी राज्यपाल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ में, क्योंकि राजस्थान अभी आपको पता ही है काफी वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी पिछले समय में, तो इसलिए वहां पर जो है बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है, और इसलिए वहां के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी तो राज्यपाल का भी रोल बहुत ज्यादा होता है और चीफ मिनिस्टर्स का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में आपसी कुछ मनमुटाव थे जो कि अब दूर हो चुके हैं। तो अशोक गहलोत जो है वो अभी वहां पर चीफ मिनिस्टर है और राज्यपाल कौन है? कालराज मिसर, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे एक मास्क अनेक जिंदगी, इस जागरूकता अभियान को शुरू किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? देखिएगा, ई रक्षाबंधन प्रोग्राम जो है रक्षाबंधन के अवसर पर ही लॉन्च किया गया था, ई रक्षाबंधन। और इस प्रोग्राम के तहत जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जो है, यस, जगनमोहन रेड्डी जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने ये अभियान चलाया था ई रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी जो है उसके बारे में, साइबर क्राइम जो है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और उससे बचाया जा सके। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रही है, डिजिटलाइजेशन के मोड में है हम लोग, तो लोग इस चीज़ का बड़ा फायदा भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा कि आपसे बार बार कॉल करके किसी ना किसी प्रकार से जो है कभी कॉन्टैक्ट नंबर आपका, उससे कॉन्टैक्ट करके आपको आपका एटीएम कार्ड का नंबर मांग लिया, कभी बैंक डिटेल्स मांग लिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉडलेंट बहुत चल रहा है ये। तो इसलिए इस चीज़ पर जागरूक करने के लिए, इसके अलावा और कई टाइप के साइबर क्राइम्स है, उनके लिए जो जागरूक करने के लिए एक तरह से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ई रक्षाबंधन जो है प्रोग्राम चलाया था। तो ये ध्यान रखना है, किसके लिए है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर क्राइम। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? साइबर क्राइम के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी, आंध्र प्रदेश जो है इस गवर्नमेंट ने ये चलाया था। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अभी आपको बता दिया चीफ मिनिस्टर कौन है। देखिए, मैं बार बार आपको चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल बता रहा हूं, इसका फायदा क्या होगा आपको कि आप बार बार सुनोगे तो रिपीटेडली आपको याद होने लग जाएगी चीजें, और जितना बार सुनोगे तो याद रहने लग जाएगी, फिर दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी क्विकली चीजों को कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश का मैंने बताया, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी? तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और वहां पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के अंदर जो है अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और वहां की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों के हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। केरला की अगर बात करें तो केरला के अंदर अभी कौन है? केरला के अभी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद जो है वो वहां पर राज्यपाल है। इसके अलावा अगर बात करें वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में केरला में? तो चीफ मिनिस्टर है, सॉरी, पिनई विजयन। ठीक है, पिनई विजयन, राइट। तो ये ध्यान रखना आपको, वहां पर पिनरई विजयन जो है वो वहां पर अभी चीफ मिनिस्टर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिनरई विजयन, सॉरी ये दिख नहीं रहा है आपका, पिनरई विजयन। ठीक है, ये यहां पर अभी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आरिफ मोहम्मद जो है केरला के राज्यपाल है। क्लियर है चीज? इसके बाद इसका आंसर आपको पता है क्या हो गया था? ई रक्षाबंधन प्रोग्राम किस गवर्नमेंट का है? तो आंध्र प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? कौन व्यक्ति है इनमें से जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है, 28 स्टेट है और 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था कुछ समय पहले। तो उसके बाद से जो है वहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्तियाँ हो रही है। तो आपको पता है कि पहले यूटी बनने के बाद जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे वो तो थे जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, पहले उपराज्यपाल थे। लेकिन वर्तमान में जो है इनकी जगह रिप्लेस करके इनकी जगह पर नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, आर्टिकल 370 की वजह से रहा था। पहले आर्टिकल 370 हटाया गया था वहाँ से, धारा 370। इसके अलावा 35A ये हटाने के कारण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। अभी इंटरनेट की वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दे रही है लोगों को, ताकि क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज़, मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उस चीज़ पर गौर किया जा रहा है। अभी 4G इंटरनेट का कुछ एक एरिया के अंदर जो है ये छूट दी जा रही है, धीरे धीरे करके खोलने की भी गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को संज्ञान में लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है अभी वर्तमान में अगर उपराज्यपाल की बात करें तो कौन है, आपको पता लग गया होगा अभी, मनोज सिन्हा। वेरी रिसेंट, हाल ही में मनोज सिन्हा को जो है वो अपॉइंट किया गया है वहां पर उपराज्यपाल के रूप में जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधित जानकारी हेतु संजीवन ऐप शुरू किया है? कौन सा ऐप शुरू किया है? संजीवन। देखिएगा संजीवन ऐप क्या है, इसके थ्रू जो कोरोना के समय में लोगों को इससे संबंधित, कोरोना बीमारी से संबंधित पूरी जानकारियां दी जा रही है संजीवन ऐप पर। इसके अलावा साथ ही साथ क्या उपचार किए जाने चाहिए कोरोना के लिए, किस प्रकार से जो है आपको बचना है, किस प्रकार से बचने के उपाय है, ये तमाम चीजें जो है उसके लिए जागरूकता दी जा रही है संजीवन ऐप के थ्रू। इसके साथ साथ ही कि आपके एरिया में कौन से हॉस्पिटल्स है जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, ये चीज भी इस पर बताई जा रही है, और कौन से में कितना बेड फैसिलिटी है, कितना बेड का जो कैपेसिटी है, ये तमाम जानकारियां जो है वो इस संजीवन ऐप के थ्रू दी जा रही है। और ये ऐप शुरू किया है कौन सी ने, संजीवन ऐप शुरू किया है बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में अभी वर्तमान में आपको पता ही है कि बिहार में अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने ये संजीवन ऐप लॉन्च की है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सी गवर्नमेंट ने की है, बिहार गवर्नमेंट ने। और बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, नीतीश कुमार जी है बिहार के चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने ये की है। इसके अलावा बिहार के अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है वर्तमान में, गवर्नर कौन है बिहार के, तो वो है आपके फागू चौहान। फागू चौहान जो है वर्तमान में वहां के राज्यपाल है। ठीक है, तो राज्यपाल है फागू चौहान बिहार के, और चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। इसके अलावा पंजाब की बात आ रही है तो पंजाब के अंदर अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है वो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। इसके अलावा राज्यपाल कौन है, वीपी बदनौर जो है वो वहां पर राज्यपाल है अभी। इसके अलावा पंजाब स्टेट ने जो है, पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है कि जो 12th ग्रेड के बच्चे हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको मोबाइल जो है फोन, स्मार्टफोन्स देने की बात की है। +2 क्लास के बच्चों को तो एंड्रॉयड फोन्स देने की बात हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पंजाब गवर्नमेंट ने पहल की है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटक के अंदर अभी वर्तमान में जो कर्नाटक का सीएम कौन है, कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा। ठीक है, ये है वहां पर चीफ मिनिस्टर, और वाजूभाई वाला जो है वो है, वाजूभाई वाला वहां पर क्या है, गवर्नर है। राज्यपाल कौन है, वाजूभाई वाला, और चीफ मिनिस्टर कौन है, BS येदियुरप्पा। तो ये दोनों बातें आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखनी है, राइट। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग असम की, तो असम के राज्यपाल कौन है अभी, असम के राज्यपाल कौन है अभी, असम के राज्यपाल है अभी आपके जगदीश मुखी जो है वो असम के है राज्यपाल, अभी गवर्नर। इसके अलावा सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर है वहां पर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है,
सर्बानंद सोनोवाल जो है वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जो है वहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है असम के बारे में भी, ठीक है, राइट। तो ये चीजें थी, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा संजीवन ऐप जो है मैंने बताया कहाँ के ऊपर शुरू किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आंसर क्या हो गया आपका? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। कोरोना के चलते है कोविड-19 के बारे में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी लोगों को, ये इस ऐप का मुख्य काम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो देखिएगा कौन है वो महिला, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले यूएन के बारे में बात करते हैं। यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस कब हुआ था इसका गठन? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन का गठन हुआ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है भारत जो है यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल जो आर्थिक परिषद है यूएन की, उसके अंदर 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत जो है 2021-22 के लिए वहां पर 2 वर्ष के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसके लिए भारत चुना गया है। 2021-22 के लिए जो है भारत वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रहेगा। तो ये बात आपको आने वाले टाइम पर बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएगी। तो कितना कार्यकाल होता है? 2 वर्ष का होता है। भारत जो है 2 वर्ष के लिए वहां पर चुना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है क्लाइमेट, इसके यूएन के सिक्योरिटी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल, सॉरी नॉट सिक्योरिटी जनरल, सेक्रेटरी जनरल यूएन के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो है सेक्रेटरी जनरल। इससे पहले थे बान की मून की जगह आए हैं एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगालीज है वो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंटोनियो गुटेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने अपना 6 यंग लोगों का 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच के यंगस्टर्स का एक ग्रुप बनाया है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है उनको जानकारियां मुहैया करवाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे जिससे हम लोग क्लाइमेट के साथ में एक सस्टेनेबिलिटी बना के रखते थे, तो उस चीज के लिए 6 मेंबर का एक पैनल चुना गया जो कि उसके एंटोनियो गुटेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है उसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनमें से एक इंडियन है जिनका नाम है अर्चना सोरेंग, ठीक है। उनका नाम क्या है? अर्चना सोरेंग, जो कि क्लाइमेट से संबंधित जो है वो जानकारियां के लिए। अर्चना सोरेंग जो है वो उड़ीसा के रहने वाली है। भारत में कहाँ की रहने वाली है? अर्चना सोरेंग जो है वो उड़ीसा से रहने वाली। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अर्चना सोरेंग कहाँ से? तो उड़ीसा से। अर्चना सोरेंग जो है वो यूएन सिक्योरिटी एक तरह से जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो चीफ एडवाइजर के तौर पर क्लाइमेट से रिलेटेड जो मामले हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके 6 मेंबर जो जोड़े गए हैं उनमें से एक है अर्चना सोरेंग जो कि इंडियन है, जो कि उड़ीसा के रहने वाली। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? भी एंटोनियो गुटेरेस। ये सीधे इनके साथ टच में रहेंगे जो 6 मेंबर्स हैं इनके साथ। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्चना सोरेंग, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के लिए के नए निजी सचिव बने हैं? प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के? बताइए कि कौन सा आंसर सही है इसमें? अविनाश तोमर, विकास कुमार शर्मा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह और मनीष सिंह दुबे। अगर कुमार शर्मा और मनीष सिंह को छोड़ दे, विकास दुबे, अच्छा वर्ड बन रहा है, काफी न्यूज में थे, ठीक है, तो आपको पता ही है। बट बताइएगा पीएम के जो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है इनको ऐड किया गया, इनको सेक्रेटरी जो है जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। उन्हें जो है पीएम मोदी के निजी सेक्रेटरी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है वो जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो ये भी ध्यान रखना है, प्राइवेट सेक्रेटरी थे पहले ये जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उनके। अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं ये, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं? इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन सिंगापुर के अंदर जो है वो वहां पर विपक्षी नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं? तो देखिएगा
लोकेश निथाला, आलोक शेख, प्रीतम सिंह और राजनेक खन्ना। कौन है सही आंसर? प्रीतम सिंह जो है वहां पर वर्कर्स पार्टी से संबंध रखते हैं। प्रीतम सिंह जी वर्कर्स पार्टी से संबंध रखते हैं प्रीतम सिंह जी, और यही लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं अभी वर्तमान में। ऑथर है, लॉयर है वहां पर और पॉलिटिशियन भी है। ये प्रीतम सिंह जी वहां पर अभी सिंगापुर के विपक्षी नेता के रूप में चुने गए, तो ये भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो प्रीतम सिंह क्लियर है। कल हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास के अंदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में, तो वो क्या था उसके बारे में भी कमेंट करना है, ताकि आपको बार बार रिकॉल करने से चीजें याद रहेगी। क्लियर है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? सी करेक्ट आंसर हो गया, प्रीतम सिंह, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग बने हैं? इनमें से कौन व्यक्ति है जो भारत के केग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है उनके रूप में नियुक्त हुए हैं? तो देखिएगा केग जो है इसका जिक्र भारतीय संविधान में कहां पर है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में है, केग के बारे में है। केग जो है ये क्या कार्य करता है? ये भारत सरकार के जितने भी पैसे का खर्च किया जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत की संचित निधि है, उनमें से जो भी पैसा निकाला जा रहा है उस पूरे की एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राज्यों की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। जो राज्य की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है उसकी भी वही रिपोर्ट तैयार करते हैं। अलग से राज्यों के लिए हम लोगों के पास केग जैसी सुविधा नहीं है, तो ये कार्य भी ये सेंट्रल केग भी करते हैं। और उसके बाद रिपोर्ट जो है सेंटर की आपके राष्ट्रपति को और राज्यपाल को स्टेट वाली रिपोर्ट सौंपते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनका कार्य होता है। तो केग जो है अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल थे उनको वहां से हटाकर जीसी मुर्मू जी जो थे उनको वहां से हटाकर अभी वर्तमान में केग नियुक्त किया गया है। तो ये बात ध्यान रखना है, जीसी मुर्मू जो है वो पहले उपराज्यपाल थे वहां पर, उसके बाद जो अभी भारत के नए केग बन गए हैं। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। और उनका जिक्र कहां पर है केग के बारे में? अनुच्छेद 148 से 151 भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें इनका उल्लेख किया हुआ है। तो ये बात भी साथ में ध्यान रखनी है, राइट। तो ये केग के बारे में हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? देखिएगा 8 अगस्त जो है 2020 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ मनाई गई थी वो कौन से नंबर की थी, ध्यान रखना है। तो देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन वेरी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद मुंबई के ग्वालिया टैंक से घोषणा की गई थी। इसकी मुंबई के ग्वालिया टैंक से जो है घोषणा की गई थी इसकी 8 अगस्त 1942 को। वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है जिसमें महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था, वही क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। जो कि 1942 का क्रिप्स मिशन आया था, उसके फेल हो जाने के बाद जो है भारतीयों को लॉन्च करना पड़ा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों के लिए ये भारत छोड़ो आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था। तो 8 अगस्त 1942 से लेकर देख लीजिएगा 2020 तक कौन सा वर्षगांठ मनाया होगा हम लोगों ने। ये आप मैथ का प्लस माइनस करके भी देखोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बनाया था? 78वां, 78 जो है वो नंबर का था, ठीक है। तो 78वां जो है वो वर्षगांठ मनाया गया था। और ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी जो है इसके प्रमुख नेता थे, डू एंड डाई का नारा दिया था उन्होंने। इसके अलावा जो है मुंबई के ग्वालिया टैंक से जो इसकी घोषणा की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक देखिए रहेगा पिछली क्लासेस को। सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद।